दुनिया वालों ने बहुत कोशिशें करी हमें रुलाने की, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हमेशा हंसाने की। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। वैसे आप लोग थंबनेल पर पढ़ के समझ ही गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। बिल्कुल हाँ, कृष्ण का लॉकडाउन। आप लोग सोच रहे होंगे कृष्ण का लॉकडाउन, कौन कृष्ण का लॉकडाउन? क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वापर युग में लॉकडाउन भी लगाया था एक दिन। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दरअसल इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम महाभारत के युग से, जब कौरव पांडव युद्ध कर रहे थे। मतलब एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ पांडव कुरुक्षेत्र में जब युद्ध कर रहे थे। इस कहानी की जो शुरुआत है वो कुरुक्षेत्र से होती है। लेकिन आपको कुछ मिस नहीं लग रहा है यहाँ पे? अरे जब ये कहानी कुरुक्षेत्र की है तो हमें इसको अच्छे से समझने के लिए कुरुक्षेत्र में चलना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपनी नॉलेज की उड़ान की फ्लाइट से कुरुक्षेत्र में चलते हैं कि वहां पे हो क्या रहा है और कृष्ण का लॉकडाउन लगा कैसे था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके हैं। हमारी फ्लाइट यहां पे पहुंच चुकी है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? बड़े बड़े एलिफेंट, हॉर्सेस और यहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ा जा रहा है। क्यों? यहां कुरुक्षेत्र की सफाई चल रही है। क्या आपको पता है यहाँ पे सफाई ऐसे क्यों चल रही है? बड़े बड़े पेड़ पौधों को क्यों उखाड़ा जा रहा है? क्या आपको पता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। दरअसल क्या था, इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं महाभारत काल के युद्ध से। दरअसल क्या था, जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था तो कुरुक्षेत्र की सफाई चल रही थी कि 2 दिन बाद 2-3 डेज बाद युद्ध होने से पहले कुरुक्षेत्र की जहाँ पे युद्ध होना था वहाँ पर सफाई चल रही थी कि बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े, सब लोग आके पेड़ पौधों को हटा रहे थे। मतलब बहुत सारी सफाई चल रही थी, जंगल झाड़ी को हटा के एक मैदान खाली किया जा रहा था कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या था, बड़े बड़े एलिफेंट्स पेड़ों को उखाड़ रहे थे। तो एक एलिफेंट ने एक पेड़ को जब उखाड़ा तो उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का छोटा सा घोंसला था, एक चिड़िया का छोटा सा नेक्स्ट, जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी थे। और एक नन्ही सी चिड़िया थी, माँ थी, और उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे। तो जैसे पेड़ हाथी ने ऐसे टक्कर दी, वो पेड़ गिरा और किस्मत अच्छी थी, वो घोंसला जमीन पे गिरा। लेकिन बच्चे सही सलामत थे, घोंसला भी सही सलामत था। लेकिन वो जो घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। किस्मत के कारण, भगवान की कृपा से वो घोंसला बच गया। अब घोंसला बच तो गया, लेकिन जो चिड़िया की माँ थी, मतलब छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी, अपने बच्चों की चिंता करी थी। माँ का दिल तो ऐसे ही होता है। वो इतनी चिंता करने लगी, इधर उधर ऐसे से देखने लगी, बहुत चिंता करने लगी। लेकिन चिंता से एक बात याद आई, बड़ी ही अच्छी है कि मुश्किलें आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी आ जाएं, मुश्किलें चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी आ जाएं, लेकिन कभी भी किसी से आप शिकायत मत करना। कभी भी किसी से आप शिकायत मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। तो हमेशा जिंदगी में कभी भी मुश्किल आए, कभी घबराना चाहिए। उस चिड़िया ने क्या देखा कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ यहाँ रथ पे यहाँ पे घूम रहे हैं और साथ में मिलकर अर्जुन के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि क्या क्या करना है, युद्ध में क्या क्या करना है। तो बातचीत श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कर ही रहे थे। तो जैसे ही उस चिड़िया ने देखा कि यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण है, तो वो चिड़िया तुरंत अपने नन्हे नन्हे पंख फड़फड़ा के श्री कृष्ण भगवान जी के पास रथ पे जाके बैठ गई। तब वो छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया श्री कृष्ण भगवान से कैसे प्रार्थना करती है, जरा आप भी ऐसे कीजिए करें। कैसे कि हे प्रभु, इस जगत में भीड़ बहुत भारी है, कहीं भटक ना जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो जो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी, वो श्री कृष्ण भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के बोलती है, भगवान प्रणाम, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मेरे बच्चे हैं जो कि घोंसला मेरा था वो नीचे गिर गया है। एक हाथी ने टक्कर मारी थी, जिस पेड़ पे मेरा घोंसला था वो नीचे गिर गया है। अब कल युद्ध शुरू हो जाएगा, मेरे सारे बच्चे कुचले जाएंगे, तो प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण भगवान ने देखो क्या किया, एकदम कॉमन पर्सन की तरह जवाब दिया। क्या दिया? उस चिड़िया से बोला कि अरे मैं तुम्हारी बात सुन तो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? मैं कभी भी प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करता।
मैं कभी प्रकृति के जो रूल्स हैं उन पे मैं डिस्टर्बेंस नहीं करता, उसको जो प्रकृति का नियम है वही होता है, मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूं। तब उस चिड़िया ने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ बोला कि प्रभु, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं कि आप कौन हैं। आप सर्वव्यापी त्रिलोकी नाथ, आप ही तो परम ब्रह्म है। आपको जानती हूँ प्रभु मैं, आप कौन है। आप ही तो सबके मालिक, आप ही तो श्री कृष्ण हैं, आप ही गोविंद हैं, आप ही गोपाल हैं। तो प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। कालों के नियंता आप हैं, काल के नियंता आप हैं, तो प्रभु मेरी रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में आ गई हूं प्रभु। उस चिड़िया ने क्या बोला कि प्रभु मैं अब आपकी शरण में आ गई हूं, अब पूरा परिवार मेरा आपकी शरण में है। अब चाहे वो किसी के पैरों के जगह, किसी के रथ के जगह कुचला जाए, उनकी मृत्यु हो, चाहे वो जी जाए, अब ये आपके हाथ में मैं सौंप रही हूं, अब आप ही संभालो प्रभु। तब उस नन्ही चिड़िया ने भगवान से लास्ट में क्या बोला कि हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर अब तेरे हाथ, अब आप ही जानो। तब भगवान श्री कृष्ण ने एकदम कॉमन पर्सन की तरह क्या जवाब दिया। एक और बात मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, देखिए भगवान जो कहते हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए। कैसे? जब भगवान ने कहा उस क्या बोलते हैं नन्ही चिड़िया को, तुम जाओ, तुम एक काम करो, तुम 3 वीक्स का फूड स्टोर कर लो, तुम 3 वीक्स का फूड स्टोर करो, तुम 3 हफ्ते के लिए अपने घोंसले में खाना जाके कलेक्ट करना शुरू कर दो। देखिए बहुत अच्छी बात है, भगवान जो कहते हैं हमें वो मानना चाहिए। उस चिड़िया ने भी वही माना। कैसे? भगवान एक चीज कहते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, तू वही करता है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूं, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू एक काम क्यों नहीं करता? तू वही करना जो मैं चाहता हूं, फिर देख वही होगा जो तू चाहता है। तो इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जो भगवान चाहते हैं। तो जब भगवान ने चिड़िया को, उस नन्ही सी स्पैरो को, उस नन्ही चिड़िया को ऑर्डर दे दिया कि जाओ 3 वीक्स का फूड स्टोर करो, तब बातचीत कर ही रहे थे श्री कृष्ण भगवान और छोटी सी नन्ही चिड़िया। तब तक अर्जुन ने देखा एक चिड़िया यहाँ पे बैठी है, उसको वो उड़ाने लगे, हटाने लगे। तब तक चिड़िया ने अपने पंख थोड़े से फुलाए, छोटी सी नन्ही चिड़िया थी, वो उड़ते हो गई, अपने घोंसले में जाके बैठ गई अपने बच्चों के साथ। 2 दिन बाद युद्ध के लिए सारी सेनाएं एक साथ हुई। एक तरफ शत्रु की सेना थी और एक तरफ अलग सेना थी, मतलब कौरव पांडव की दोनों की सेना बीच में आ गई। अब युद्ध शुरू ही होने वाला था। श्री कृष्ण भगवान रथ के सारथी थे अर्जुन के। तो अर्जुन से क्या बोले श्री कृष्ण भगवान कि हे अर्जुन, मुझे अपना ये गांडीव जो धनुष है वो मुझे जरा दो और बाण दो, मुझे जरा दो। तो जो अर्जुन था, अर्जुन बड़े क्वेश्चन मार्क हो गया अर्जुन के फेस पे। अर्जुन ने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान ने तो प्रतिज्ञा करी है कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन प्रभु फिर भी उठा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? और अर्जुन को थोड़ा अपने अंदर अहम भी था कि मैं श्री कृष्ण से ज्यादा एक्सपीरियंस हूं धनुष बाण चलाने में, थोड़ा अहम भी था अर्जुन में। अर्जुन ने बोला कि केशव मुझे बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए कहां निशाना लगाना है। तब श्री कृष्ण ने खुद ही उनके हाथ से, अर्जुन के हाथ से धनुष लिया और बाण लिया और एक हाथी को, एक एलिफेंट को पॉइंट आउट किया, एक एलिफेंट को पॉइंट किया कि एलिफेंट को मारना है। और श्री कृष्ण भगवान ने बाण ऐसे छोड़ा और वो बाण जाके सीधे एलिफेंट को लगने वाला था, लेकिन एलिफेंट को नहीं लगा वो बाण, एलिफेंट को नहीं लगा, उस हाथी को नहीं लगा। हाथी के जो नेक पे, गले में जो बड़ी सी घंटी जो टंगती है, उस घंटी पे जाके वो बाण लगा। तो जैसे बाण लगा तो बहुत बड़ी चिंगारी उठी, बहुत बड़ी चिंगारी उठी। तो ऐसा देखकर जो अर्जुन बगल में बैठे थे, अर्जुन अपनी हंसी रोक नहीं पाए, अर्जुन हंसने लगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बोले कि हे केशव, मुझे बताइए कहाँ निशाना लगाना है। अर्जुन मन ही मन सोच रहे थे श्री कृष्ण से एक छोटा सा निशाना नहीं लग पाया, हाथी को मारना कितना आसान था, निशाना क्या लगाना था, बस छोड़ना ही था बाण, तो तब भी नहीं लग पाया श्री कृष्ण से। तो मन ही मन उसको अहम आ गया था, अर्जुन को अहम आने लगा था। तो अब अहम तो तोड़ना ही था अपने भक्त का। तो क्या किया, तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ने तुरंत एक क्वेश्चन किया। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आपने इस हाथी को मारने के लिए क्यों बाण छोड़ा था, क्यों मारना चाहते हो आप इसे? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो सखा, देखो अर्जुन, जो ये हाथी है ना, इसी हाथी ने वो पेड़ गिराया था जिसमें वो चिड़िया का घोंसला था, जिसमें वो चिड़िया का घोंसला था। तब अर्जुन को तो पता नहीं थी चिड़िया वाली बात, अर्जुन थोड़े कंफ्यूज थे। अर्जुन को लगा कौन सी चिड़िया केशव? तब तक अर्जुन की बात को नेग्लेक्ट करते हुए
भगवान मुस्कुराते हुए और गांडी धनुष वापस देते हुए कहे कि चलो युद्ध शुरू करो, शंख की ध्वनि बजाओ, शंख नाद करो तुम। अब शंख नाद हुआ। 18 दिन तक, 18 डेज तक युद्ध चला। कई जाने गए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कई सारे वीर योद्धा मारे गए। कर्मों के अनुसार जो भी था, लास्ट में पांडव जीते, कई लोगों की जाने गई। और फिर एक बार श्री कृष्ण भगवान, जब युद्ध पूरा खत्म हुआ तो एक बार फिर से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए निकले। फिर से एक बार वॉक करने फिर से निकले, रथ पर जा रहे थे तो वहां पर कई सारी लाशें, कई सारे अंतिम संस्कार के लिए लोग वेट कर रहे थे। मतलब बहुत ही सर कटा था, किसी के हाथ कटे थे, तो उस जगह से में होते हुए निकल रहे थे। तब तक श्री कृष्ण भगवान अचानक से रुके और अर्जुन से क्या बोलते हैं कि अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? अर्जुन ने बोला, बताइए केशव, क्या काम कर रहे हैं? तब भगवान ने बोला, वो जो तुम्हें घंटी दिख रही है ना, वो बड़ी सी घंटी, उस घंटी को उठा के थोड़ा साइड में रख दो उसको। तब अर्जुन तो युद्ध से पहले भी कंफ्यूज थे कि चिड़िया, हाथी, घंटी और ये क्या हो रहा है, धनुष बाण भगवान ने लिया। पहले तो कंफ्यूज थे ही अर्जुन, लेकिन अब और ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गई उनमें, इतने और कंफ्यूज हो गए, केशव को हो क्या गया है? इतनी सारी यहाँ लाशें पड़ी, इतने सारे सर कटे, मतलब एकदम यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। और श्री कृष्ण एक घंटी को, एक धातु को देख रहे हैं और उसको साइड करने की बात कर रहे हैं। अब सखा क्या गए थे, मना तो कर नहीं सकते थे। अर्जुन एकदम कंफ्यूज में थे, अर्जुन पूरे कंफ्यूज में हो चुके थे। और जैसे ही श्री कृष्ण की आज्ञा थी, जैसे ही घंटी उठाने के लिए जैसे ही झुके, तब तक भगवान ने दोबारा अपने वर्ड दोहराए। भगवान ने बोला कि अर्जुन, हाँ यही घंटी है, इसको उठा के साइड में कर दो। क्या तुम्हें पता है अर्जुन ये कौन सी घंटी है? ये उसी हाथी की घंटी है जिसपे मैंने बाण चलाया था। अर्जुन की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। अर्जुन ने ना टाइम वेस्ट करते तुरंत वो घंटी जैसे ही उठाई, अर्जुन ने जो चीज देखी, अर्जुन के पूरे होश उड़ गए, अर्जुन की पूरी दुनिया बदल गई। ऐसा लगा कि क्या हो गया। अर्जुन ने क्या देखा? जैसे ही घंटी हटाई, अर्जुन ने देखा चिड़िया का पूरा परिवार, उस नन्ही चिड़िया का पूरा परिवार, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ वो चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ उस घंटी के नीचे आराम से बैठी है। वो घंटी जैसी हटाई तो एकदम सेफ उसका घोंसला था। और बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके छोटे छोटे पंख आने लगे, बच्चे उड़ने लायक हो गए। और जैसे ही वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे बाहर निकले, उनके पंख आ गए थे, वो उड़ने लायक हो गए थे। वो बच्चे उड़ते हुए आए, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, और श्री कृष्ण भगवान के इधर उधर, मतलब उनकी परिक्रमा करने लगे। और जब परिक्रमा करने लगे, अर्जुन के तो पूरे होश उड़ गए थे। अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़ा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपको जान के भी नहीं पहचान पाया। मैं जानता था आप कौन है। यू आर गॉड, आप भगवान हैं, यू आर गॉड। मैंने इतने भव्य आवेश में, इतने अहम के कारण मैंने आपकी बेइज्जती भी करी, आपकी हंसी भी उड़ाई, लेकिन मुझे प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, आप तो मेरे सखा हैं, मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान बड़ी तेज मुस्कुराए, भगवान ने बहुत तेज मुस्कुराए। तो अर्जुन सब समझ गए थे ये भगवान की लीला है। तब अर्जुन ने भगवान से बोला कि हे प्रभु, कि चाह नहीं इतनी की मेरी कि मैं आपकी लीलाओं को समझ सकूं, चाह नहीं मेरी इतनी कि मैं आपकी लीलाओं को समझ सकूं, देना प्रकाश इतना कि मैं अपनी जिंदगी का हर अगला कदम पहचान सकूं। ये तो एक थॉट है, बहुत ही अच्छी बात है। श्री कृष्ण भगवान बड़ी तेज मुस्कुराए। अर्जुन सब समझ गए थे। श्री कृष्ण भगवान भी मुस्कुराते हुए, उन्होंने अपने भक्त का अहम भी तोड़ा, उस चिड़िया की रक्षा भी करी, 18 दिन तक युद्ध भी हुआ। और वो बीचों बीच वो घंटी, हाथी की जो घंटी थी, वो उसकी कवच बनकर रक्षा कर रही थी। और श्री कृष्ण की जब कृपा थी तो उनको कौन कुछ कर सकता था। अच्छा, एक और बात आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। जाने से पहले जरा ध्यान सुनेगा कि ईश्वर टूटी हुई चीज का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से करता है। अगर हम देखें, उस हाथी पे जब भगवान ने बाण चलाया तो वो घंटी पे जाके लगा, घंटी वहां से टूट के नीचे गिरी। तो किस तरह से इसकी इस्तेमाल करता है ईश्वर, टूटी हुई चीज का किस तरह से इस्तेमाल करता है। जब बादल टूट जाते हैं तो वो पानी की फुहार बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पानी की फुहार। और जब मिट्टी जब टूटती है तो वो खेत का रूप ले लेती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। और जब बीज
टूटता है, जब बीज टूट जाता है तो वो पेड़ पौधे का रूप ले लेती है। इसलिए जब कभी भी आप अपनी लाइफ में टूट जाए तो कभी भी घबराइएगा मत। हमेशा ध्यान रखिएगा कि भगवान ने आपको किसी बड़ी चीज के लिए, बड़ी चीज के एडवांटेज के लिए आपको चॉइस किया है, कभी मत भूलेगा। तो टूटी हुई चीज का भी बड़ा फायदा होता है। तो जाने से पहले यही कहूंगा कि आपको स्टोरी ये कैसी लगी, सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सीखा। अच्छी लगी हो स्टोरी सभी को शेयर कीजिए। और हाँ, ये बात अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है, श्री कृष्ण भगवान ने भी लॉकडाउन लगाया था। कैसे? उस घंटी के द्वारा, उस हाथी की घंटी के द्वारा। तो एक काम क्यों नहीं करते हम लोग? क्या पता ये भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा हो। हम भी अपने घंटी रूपी घर में तब तक बंधे रहते हैं, लॉकडाउन चल रहा है तब तक अंदर रहते हैं, जब तक कोई उसको हटा नहीं था, जब तक भगवान आके हटाएंगे नहीं तब तक हम भी सुकून से इस घंटी रूपी घर में रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना, माना कि विश्व पर संकट बढ़ा है, लेकिन ये क्यों बोलते हो, हमारे साथ भी तो बांके बिहारी लाल खड़ा है। हमें चिंता नहीं अपनी, उसी चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी नाव का रक्षक स्वयं कृष्ण सुदर्शन चक्र धारी है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं तो जा रहा हूं थोड़ी सी फ्लूट प्ले करने। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि अपनों से ज्यादा वफादार तो एक कुत्ते होते हैं जो अपनी परवाह ना करते हुए अपनी जान की आहुति दे देते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। बहुत ही अच्छा मौसम था तो गार्डन में आया था, मन किया आप लोग से एक छोटी सी रियल स्टोरी शेयर करने का। अभी जैसे आप लोग ने शुरुआती दौर में देखा होगा, मैं कई सारे स्वीट डॉग से मिला, तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी, एक डॉग की स्टोरी लेके आया हूँ। बहुत ही अमेजिंग है, वफादारी के ऊपर है, जरा ध्यान सुनेगा। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम जापान से। दरअसल क्या था, एक जापान में एक प्रोफेसर रहा करते थे। वो प्रोफेसर कॉलेज में जाते थे, बच्चों को टीचिंग करते थे। और उनके पास एक बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही क्यूट एक डॉगी था जिसका नाम था हाचिको। और उस डॉगी को वो इतना प्यार करते थे, अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और वो डॉगी भी उनसे बड़ा ही प्यार करता था, बड़ा ही प्रेम करता था। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा लगाव था। और जो जैसे प्रोफेसर जब कॉलेज में जाते तो उनका कॉलेज का जो जाने का रूटीन था वो कुछ इस तरह था कि जैसे पहले ट्रेन पे, स्टेशन पे जाते थे, वो ट्रेन से जाते थे और फिर ट्रेन से ही आते थे। मतलब ऐसा कुछ रूटीन था उनका कॉलेज जाने का। तो जैसे डेली वो कॉलेज जाते थे तो उनको छोड़ने के लिए, एक बेटे के नाते उनको छोड़ने के लिए, वो हाचिको नाम का डॉगी उनको, प्रोफेसर को छोड़ने स्टेशन तक आता था मॉर्निंग में, और फिर इवनिंग टाइम में दोबारा स्टेशन पे जाके बैठ जाता था वो डॉगी, ताकि मेरे जो मालिक है वो दोबारा आएंगे, उनके साथ मैं घर जाऊंगा। मतलब इस तरह का लगाव था। यही चलता रहा काफ़ी दिनों तक, कई सालों तक ये चलता रहा। लेकिन अचानक क्या हुआ, प्रोफेसर एक दिन कॉलेज में थे, गंभीर बीमारी के कारण, किसी कारण उनकी वहीं पढ़ाते, टीचिंग करते करते वहीं हार्ट अटैक के कारण, किसी डिसीज़ के कारण उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तो इवनिंग के टाइम में वो उस डॉगी का तो रूटीन था भाई, आके वो बैठ जाता था स्टेशन पे कि मेरे मालिक आएंगे, उनके साथ मैं जाऊंगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो स्टेशन पे गया तो डॉगी, लेकिन इस बार मालिक आए नहीं। देखिए सच्ची घटना है, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरा ध्यान सुनेगा आप लोग। वो मालिक का इंतजार करा कि ट्रेन तो आई लेकिन मालिक नहीं आए। मालिक का इंतजार किया कि मालिक आएंगे, लेकिन नहीं आए। लेकिन वफादारी देखिए क्या होती है, हम इंसानों से ज़्यादा वफादारी तो इन पशुओं में होती है। कम ऑन, बहुत ही अच्छी बात है। उस कुत्ते ने अब 10 साल तक
10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल तक उसने अपना रूटीन नहीं तोड़ा। वो मॉर्निंग में आता, स्टेशन पे आके बैठ जाता कि ट्रेन आएगी तो मेरे मालिक ज़रूर आएंगे। इवनिंग में आता, दोबारा आके बैठ जाता कि मेरे मालिक आएंगे तो ज़रूर आएंगे, मेरी ट्रेन आएगी तो मेरे मालिक ज़रूर आएंगे, उनके साथ मैं घर जाऊंगा। वो सुबह शाम अब भी आता गया। उसके मालिक की डेथ तो हो गई, लेकिन उसने अपनी वफादारी, अपना कर्तव्य पूरा निभाया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मतलब 2-3 डेज का मैटर नहीं था ये उसने, उस कुत्ते ने अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा पावर भरा कि मतलब एक देखिए डॉगी के अंदर कितना बड़ा आत्मविश्वास है। उसको विश्वास था कि मेरे मालिक जरूर आएंगे। फिलहाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो इंतजार करता गया, ऐसे 1-2 दिन नहीं, 10 ईयर्स ओल्ड तक, 10 साल तक वो आता, इवनिंग तक रहता, फिर वापस लौट जाता। आता, सुबह आता, एक ट्रेन का इंतजार करता, फिर लौट जाता। ऐसा करते करते तो ऐसा जब हुआ तो जो आसपास जो डेली रूटीन वाले लोग थे, जो आते जाते थे, उन्होंने उस डॉगी को नोट आउट करना शुरू किया। उसने सोचा, उन लोगों ने सोचा, इस डॉगी को अक्सर हम देखते हैं, ये आता है 1 घंटे के लिए यहाँ बैठता है, बड़े चिंतित में रहता है, फिर वापस सो जाता है। इवनिंग में आता है, दोबारा बैठता है, फिर वापस लौट जाता है। चक्कर क्या है? तो किसी तरह ऐसे कर करके किसी ने उसकी ये खबर न्यूज़पेपर में छाप दी, और जब न्यूज़पेपर में गई तो पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि एक डॉगी है, बहुत एक अलग ही टाइप का डॉगी है, जो कि आता है, बड़ी समझदारी के साथ बैठता है, वापस लौट जाता है, किसी का इंतजार करता है। वो जब पता चला कि वो प्रोफेसर का एक हचिको नाम का डॉगी है, अंत में उस डॉगी ने अपना कर्तव्य तो पूरा किया। भले मालिक तो वो ला नहीं पाया, क्योंकि मालिक की तो डेथ हो गई थी। उसका जो एकदम पिता की तरह जो ख्याल रखता था, उसकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन उस कुत्ते ने उस स्टेशन पे अपने 10 साल वहीं इंतजार करते करते वहीं दम तोड़ दिया। और जब उसकी डेथ हुई, डेथ के कारण, उसका डेथ ऐसे नहीं हुआ, उसके डेथ तो हुई, लेकिन देखिए एक जानवर ने अपनी पूरी कायनात लगा दी अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उसने अपने कर्तव्य को निभाया। एक जानवर के अंदर कितना अच्छा दिल है, देखिए उसको। उस वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जापान की, जब ऐसा नाम फेमस हुआ, हचिको नाम का डॉगी है, बड़ा ही समझदार है, अपने मालिक का इंतजार करता है वो। तो जैसे जब उसकी डेथ हुई थी, तो उसी की एक मूर्ति बनाई गई। उस जापान के गवर्नमेंट ने वहीं पर ये मूर्ति बनाई, उसकी मूर्ति बना के और एक फंक्शन रख के उस मूर्ति की स्थापना करी। और जो उस डॉगी की डेड बॉडी थी, उस डॉगी की जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को उसके मालिक की जहां डेड बॉडी दफनाई गई थी, उसी के बगल में उसकी डेड बॉडी दफनाई गई, उसी का ही वहां पे अंतिम संस्कार किया गया। देखिए कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें ये समझना है कि उस कुत्ते से, उस डॉगी से हम क्या सीख सकते हैं। एक उसने अपना कर्तव्य निभाया, भले वो अपने मालिक से तो मिल नहीं सका, लेकिन एक पूरी दुनिया को ऐसा ज्ञान दे के गया। एक जानवर जिसके मुंह में जुबान नहीं है, लेकिन बिना जुबान के उसने पूरे वर्ल्ड में, उसने पूरी दुनिया में ऐसा तहलका मचा दिया। एक ऐसा नाम कमाया उसने, हचिको नाम का डॉगी था वो, बड़ा ही अच्छा था। इस पे टॉलीवुड ने अपने इंडिया में टॉलीवुड में टॉमी नाम की मूवी भी निकाली गई, और कई सारे हॉलीवुड्स में इस नाम की, हचिको नाम की मूवीज़ भी निकाली गई। तो ये तो बड़ी सच्ची घटना है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग क्या सीखते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, जाने से पहले एक और जरूरी बात बोलना चाहूंगा कि डॉगी, एक कुत्ता, एक वफादारी का रिश्ता होता है, जिसका हम इंसानों के साथ एक बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। तो फॉर योर नॉलेज मैं आप लोग को बता दूं, आई हैव ऑल्सो 2 डॉग्स, वंस नेम इज टफी एंड सेकंड नेम इज शीरो। तो मैं तो जा रहा हूं अपने डॉग के साथ प्ले करने। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा चैनल को, ताकि दुनिया को पता लगे कि हचिको एक कितना महान डॉगी था। और हचिको ही नहीं, जितने भी हमारे पशु पक्षी होते हैं वो एक वफादार होते हैं, जिसमें से डॉगी को एक सबसे फर्स्ट नंबर पे माना जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। खुद पर बड़ा विश्वास हो, श्री राम की आस हो, फिर आ जाए कोई संकट उसका समूल नाश हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। आज मैं आप लोग को वापस आ गया हूँ लौट के, थोड़ा बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना है,
ये कोई झूठी नहीं है, ये सच्ची घटना है। इस कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ ना टाइम वेस्ट करते हुए, इस कहानी की शुरुआत करता हूँ मैं वृंदावन धाम से। वृंदावन धाम में एक साधु रहा करते थे। साधु, लोग उनको जज साहब कह के पुकारते थे। वो साधु की आदत थी, वो वृंदावन में ही घूमते और मंदिर के अंदर कभी नहीं जाते थे। वो बाहर से ही वृंदावन की पावन मिट्टी को उठाते और अपने माथे पर लगाकर वापस लौट जाते। सभी लोग उनकी ये आदत अच्छी तरह जानते थे। लोग उनको जज साहब कह के पुकारते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में एक शख्स आया, एक नया शख्स था जो कि घूमने आया था वृंदावन में। वो 3-4 दिन जब वो रहा वृंदावन में, 2-3 डेज तक जब वो रहा, तो उसने इस साधु की एक्टिविटी को नज़र किया। लोग उनको जज साहब पुकार रहे हैं, मंदिर के अंदर वो कभी नहीं जाते, पावन मिट्टी, वृंदावन की पावन मिट्टी उठाते और माथे पर लगाकर वापस लौट जाते हैं। उसको जब ऐसा चीज़ उसने देखा, उसको बड़ा अजीब सा लगा। वो उससे रहा नहीं गया, वो तुरंत मंदिर के महंत के पास जाके मिला और कहा, महंत जी प्रणाम, आप मुझे एक बात बताइए, एक साधु हैं, लोग उनको जज साहब करके पुकारते हैं और मंदिर के अंदर कभी नहीं आते हैं, माथे पर सिर्फ वृंदावन की मिट्टी को लगाकर वापस लौट जाते हैं, कौन है ये आदमी? लोग इनको जज साहब करके पुकारते हैं, कौन है ये? तब उन मंदिर के महंत ने बोला कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल लोग इनको जज साहब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक जमाने में किसी जगह के जज थे। ये एक जज की पदवी संभालते थे ये, तभी लोग इनको जज साहब कह के पुकारते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा झटका आया इनकी लाइफ में कि इनकी पूरी लाइफ बदल के गई, पूरी लाइफ इनकी बदल गई। तब जो आदमी था उसने बोला, ऐसा क्या हुआ इनके साथ, मुझे जरा बताइए, मेरे को इंटरेस्ट से जानना है, ये मैटर क्या है इस चीज़ का। तब उस मंदिर के महंत ने बोला कि मैं तुम्हें पूरी इनकी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल क्या था, एक नगर में भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला नाम का व्यक्ति नाव चलाता था, केवट था, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। बड़ा मेहनती था, नाम तो भोला ही था लेकिन व्यवहार से भी बड़ा भोला इंसान था। और एक आदत उसकी बड़ी अच्छी लगती थी। एक आदत उसकी क्या थी, वो जो भी काम करता, लोग उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछते, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी मांगते, तो वो सिर्फ एक ही जवाब देता था। वो बोलता था कि मेरे रघुनाथ जी सब जानते हैं, मेरे रघुनाथ जी को सब पता है, वो मेरे हमेशा साथ रहते हैं और मैं तो भाई रघुनाथ जी की कृपा से ही मैं तो चल रहा हूँ। वो हर बात पे अपने रघुनाथ जी का नाम जरूर लेता था। नाम तो भोला ही था लेकिन व्यवहार से भी बड़ा भोला इंसान था। बच्चे बड़े हुए, दोनों बेटों की जब शादी हो गई, लेकिन बात है जब उसकी बहन की शादी के लिए, तो दोनों बेटों को चिंता ही, वो तुरंत अपने भोला पिता के पास गए, बोले कि पिताजी हमारी बेटी बड़ी हो गई है, वो शादी के लायक हो गई है, अब उसकी मैरिज कर देनी चाहिए हमें, क्यों ना हम अपने नगर के सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बहन की अच्छे से शादी कर दें, कुछ दिनों बाद हम उनको इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ वो पैसे लौटा देंगे। भोला को ये बात अच्छी लगी। भोला तुरंत सेठ के पास गया, पैसों की गुहार लगाई, सेठ ने भी मदद करी तुरंत पैसे निकाल के लिए, और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के बाद कुछ दिनों के बाद दोनों बेटों ने मेहनत करके अपने पिता के साथ वो इंटरेस्ट के साथ पैसे, वो ब्याज के साथ पैसे दोबारा जुटा लिए और भोला को दिए कि पिताजी ये लीजिए, सेठ को जाके दे दीजिए, पूरे ब्याज के साथ इसके पैसे हैं। भोला ने पैसे लिया और गया सेठ के पास, सेठ को धन्यवाद कहते हुए बोला कि रघुनाथ जी की कृपा से आज आपने जो पैसे दिए थे उससे मैंने अपनी बेटी की शादी करी और ये लीजिए आपके पैसे। जब उसने पैसे दे दिए तो सेठ ने एक पर्ची लिख के दी, एक स्लिप दी उसको, भोला को। उस स्लिप पे लिखा था कि भोला ने सेठ के पैसे चुका दिए हैं, वो स्लिप पे लिखा था। और वो सेठ ने पर्ची टीयर करी, वो टीयर करके भोला को दे दिया और कहा कि इसको पढ़ लो जरा। अब भोला ठहरा अनपढ़, वो अनएजुकेटेड था, भोला को पढ़ना तो आता नहीं था, वो हर बात पे बस रघुनाथ जी का नाम लेता था। उसने बोला, अरे पढ़ने की क्या जरूरत है सेठ जी, मेरे रघुनाथ जी तो हैं, वो सब देख रहे हैं। ऐसा विश्वास रखते हुए उसने पर्ची मोड़ी और अपने पॉकेट में रख ली। लेकिन जैसे ही वो पॉकेट में रख रहा था पर्ची, तुरंत सेठ के मन में लालच आ गया। लालच क्या आया, तुरंत सेठ ने बोला,
उस भोला को किसी काम से बाहर भेज दिया, जैसे वाटर लाने के लिए कुछ ऐसे काम से बाहर भेज दिया। अब भोला तो ठहरा भाई भोला इंसान, वो तुरंत बाहर कुछ काम करने, सेठ का आदेश था, सेठ का काम करने चला गया, वहीं वो पर्ची वहीं रख के चला गया। सेठ ने वो पर्ची चेंज कर दी, वो बदल दी पर्ची और दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि सेठ के पैसे भोला ने अभी तक नहीं दिए हैं। ऐसा कहकर उसने वो पर्ची उस जगह रख दी। भोला वापस आया और उसने दूसरी जो डुप्लीकेट पर्ची थी उसको अपने पॉकेट पर रख के चलता रहा। कुछ दिन बीते तो कोर्ट से एक नोटिस आया भोला के घर पे। कोर्ट से नोटिस आया कि कोर्ट ने भोला को गिरफ्तार किया, बुलाया है। तो कोर्ट में जब भोला गया और उसने जब सेठ को देखा कि सेठ ने मेरे ऊपर झूठा केस कर रखा है कि मेरे पैसे नहीं दिए, जज ने तुरंत क्वेश्चन किया। जज ने बोला कि एक बात बताओ भोला, क्या तुमने पूरे सेठ को पैसे दिए हैं? तो भोला ने भाव भ्योर होकर बड़े रोते हुए कहा कि मेरी रघुनाथ जी सब जानते हैं, मैंने सेठ के पैसे दे दिए हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तो जो जज था वो जज थोड़ा नरम दिल का था, वो थोड़ा दया दिल का था। अदालत खत्म हुई, जज ने अपने पास बुलाया भोला को और कहा कि जब तुम इसको पैसे दे रहे थे सेठ को, क्या तुम्हारे साथ उस समय कोई था, कोई खड़ा था, किसी ने देखा ऐसी चीज होते हुए जब तुमने पैसे दिए? कोई था गवाही में, कोई है तुम्हारे साथ? तब उस भोला ने बोला हाँ, एक शख्स था मेरे साथ जो हमेशा साथ में रहता है। जज ने पूछा कौन व्यक्ति है वो, उसका नाम बताओ। तब उस भोला ने बड़े भाव से कहा, उसने बोला मेरे रघुनाथ जी वहां खड़े थे और वो सब जानते हैं, वो सब देख रहे थे। जज को लगा कोई व्यक्ति रघुनाथ नाम का है। उसने पोस्टमैन को बुलाया और एक लेटर लिखा उस गांव के नाम पर कि रघुनाथ नाम के व्यक्ति को कोर्ट में इस के लिए, ऐसे केस के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा लेटर लिखते हुए उसने पोस्टमैन के हाथ से जज ने भिजवा दिया। अब रघुनाथ नाम का व्यक्ति हो तो मिले, कोई मिला तो नहीं उसको। तो पूरा पोस्टमैन ने पूरा नगर में घूमा, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। बाद में किसी ने बताया कि भैया जी एक यहाँ पर है, एक रघुनाथ नाम का मंदिर है, आप वहाँ चले जाइए, क्या पता आपको वो रघुनाथ नाम का व्यक्ति मिल जाए। तो जो पोस्टमैन था वो जैसे रघुनाथ नाम के मंदिर में पहुंचा और जाके उसने देखा कि महंत जी हैं। उसने कुछ नहीं पूछा उनसे, उसने तुरंत पोस्टमैन ने तुरंत महंत को वो लेटर, जज का लेटर पकड़ा दिया और पकड़ाते साथ साइन करवा के तुरंत चला गया। उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो महंत थे उन्होंने जब वो लेटर खोल के पूरा पढ़ा, उनको पूरा किस्सा समझ में आया कि क्या हुआ, तो वो समझ गए कि ये भोला नाम का व्यक्ति एक भक्त है, भगवान उसकी सहायता करने के लिए कुछ कर रहे हैं। उसने उस लेटर को लिया और रघुनाथ जी के चरणों में जाकर रख दिया महंत ने और कहा भाव भ्योर होके कि हे प्रभु, अब आपका भक्त भोला अदालत में अब आपको गवाही देने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ही थे उस समय। तो जो महंत थे वो उसने भाव भ्योर होके बड़ी प्रार्थना करी भगवान से। और अगले दिन जब कोर्ट की डेट थी तो एक दिन पहले उसने भोला को शहर भेज दिया ताकि वो लेट ना हो कोर्ट की डेट के लिए। और भगवान को उस कोर्ट की डेट के दिन भगवान को नहला के और उनके सामने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स रख के, वस्त्र रख के, और भगवान से भाव भ्योर होके प्रार्थना करने लगा महंत कि हे प्रभु, अब आप ही भोला की रक्षा कर सकते हैं, अब आपको ही जाना पड़ेगा, अब आपको ही यहाँ से जाना पड़ेगा। ये लीजिए सुंदर सुंदर वस्त्र, जो भी आपको अच्छे लगे वो पहन के आप जाइए। ऐसा भाव प्रकट करके भोला के लिए महंत ने खूब प्रार्थना करी। अब कोर्ट में सब वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, रघुनाथ नाम का व्यक्ति आएगा। जज भी वेट कर रहा, सब लोग वेट कर रहे थे कोई आएगा। बहुत देर बीत गए, बहुत टाइम चला गया। लोगों को लगा कि अब कोई नहीं आएगा, लग रहा है भोला अब अरेस्ट होगा, कुछ नहीं हो सकता भोला का। तभी क्या हुआ कि गेट में से एक बूढ़े व्यक्ति ने, बड़े ही अच्छे ढंग से बूढ़े व्यक्ति ने लाठी हाथ में थमाए और गहरी हुई भगवे कलर की चादर ओढ़ के और पैर में खड़ाऊ, गले में तुलसी माला डाले, कमर टिकाए धीरे धीरे अंदर आने लगा। और अंदर आने के बाद कटघरे में आके खड़ा हो गया। जज को लगा कि आप ही रघुनाथ हैं। तो उसने, जो व्यक्ति रघुनाथ नाम का व्यक्ति था, उसने बोला हाँ मैं ही हूँ। जज ने पूछा क्या आप उस समय थे जिस समय भोला ये सेठ को पूरे पैसे दे रहा था, आपके सामने दिए थे? तब रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने बोला हाँ बिल्कुल मेरे सामने दिए थे भोला ने, और भोला पूरी तरह से निर्दोष है। तब
जज जो था उसने बोला कि अदालत और एक कानून तो सबूतों पे टिकता है, सबूत है आपके पास कोई इसका? तब उस रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने बोला, हाँ मेरे पास सबूत है, आप सेठ को यहीं पे रखिए और इसके घर पे सिपाही भेजिए, आप 20 नंबर की फाइल निकालिए, उसके बीच में एक पर्ची है जिसमें पूरा हिसाब है, भोला के पैसे जितने दिए सेठ ने, उसमें पूरा हिसाब लिखा हुआ है, आप मेरे कहने पे इतना काम कीजिए। जज ने तुरंत ऑर्डर दिया, सिपाही को घर पे गए, 20 नंबर की फाइल में से वही पर्ची मिली जो रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने बोला कि ये पर्ची यहाँ रखी है। अदालत तो वही खत्म हो गई, फैसला वही हो गया, सेठ को सजा सुनाई, लेकिन कहानी का एंड यहाँ नहीं हुआ। जो जज था उसके दिमाग में वो बात खटकने लगी। उसने पोस्टमैन को बुलाया और कहा कि क्या तुमने इसी व्यक्ति को लेटर दिया था जो मैंने भिजवाया था? क्या तुमने इसी व्यक्ति को दिया था? पोस्टमैन ने जब उनकी शक्ल देखी उन्होंने बोला, नहीं, मैंने तो एक महंत को दिया था, रघुनाथ नाम के व्यक्ति, रघुनाथ नाम का मंदिर था, मैंने उन महंत को दिया था लेटर, कोई गांव में था ही नहीं रघुनाथ नाम का व्यक्ति, मैं किसको देता? जज को अब भी विश्वास नहीं हुआ। जज ने भोला को बुलाया और भोला से सीधे शब्दों में पूछा कि भोला एक बात बताओ, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? तक क्या तुमने कभी इनको देखा है? तब उस भोला तो भोला ही था, तब उस भोला ने बोला कि आप साहब, अब आपको क्या समझाऊं, ये भक्ति और भावनाओं का क्या खेल है, अब आपको क्या समझाऊं? आप ठहरे जज, आपको क्या समझाऊं मैं? जज ने को कुछ बात समझ में नहीं आ रही, जज के रोंगटे खड़े हो गए। जज ने तब उस भोला ने बोला कि कोई हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपनी भक्ति पर कि कोई और नहीं, स्वयं इस छोटे से भक्त के लिए स्वयं रघुनाथ जी ऐसा भेष बनाकर मेरी गवाही देने आए थे। उस जज की चेयर हिल गई। वो तुरंत उठ के रघुनाथ नाम के मंदिर में गया जहां से वो मानता है, वहां जाके फूट फूट के रोने लगा। लोगों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए। जज को सबने कहा, कह रही तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो भगवान ने दर्शन दिए, ऐसा क्यों रो रहे हो तुम? तब उस जज ने बोला कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि जिसकी अदालत में हर एक इंसान को एक ना एक दिन खड़ा होना पड़ता है, आज वो स्वयं, वो जो दुनिया के जज है, महान जज है, जो आज वो मेरी अदालत में खड़े थे और मैं शान की तरह बैठा हुआ था। मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? उस जज ने तुरंत अपने पद से उसी दिन इस्तीफा दिया और वृंदावन धाम चले गए। साधु की तरह जीवन बिताने लगे। और कहते हैं कि मंदिर के अंदर नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि मैं भगवान से नजरें कैसे मिलाऊंगा, जिनकी अदालत में सबको आना पड़ता है वो मेरी अदालत में आए और वो खड़े थे तो मैं बैठा था। ऐसा भाव प्रकट करके वो वृंदावन की पावन मिट्टी को उठाते हैं और माथे पर लगाकर वापस लौट जाते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना है, ये झूठ नहीं है। अब इस कहानी का आपको एक मेन मोटिव बताऊं, इसको बनाने का मेरा क्या मोटिव था। मैं ये बताना चाहता था, बहुत दिनों से सुन रहा हूं, पूरी सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा रखा है लोगों ने। गलत भी नहीं है, लोगों के साथ परेशानी भी है। सब लोग ने बोल रहे हैं कोरोना ये है, कोरोना वो है, एवरीथिंग, मैं मानता हूं सब चीज है, लेकिन भक्ति भावना से बड़ा कोई नहीं है। आप अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। आप बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही खबर सुनने को मिल रही है, कोरोना ये हो गया, कोरोना वो हो गया, एवरीथिंग बस कोरोना। अरे नहीं, अब बंद करो ये सब चीज, विश्वास रखो मन में। जिसकी पूजा करते हो उस पर विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? विश्वास रखिए अपने मन पे, अपने मन को इस तरह काबू कीजिए। एक छोटी सी और कहानी सुनो आप लोग को, एक छोटी सी, बड़ी छोटी सी कहानी है, अभी नहीं सुनाऊंगा, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में आइए तब सुनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज ब्रेन को वॉश कीजिए और मन पर विश्वास कीजिए, भक्ति पर विश्वास कीजिए, अपने ईष्ट पर विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। रात में निकलोगे तभी अंधकार का पता चलता है, इंसान की बातों से उसके संस्कार का पता चलता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।
ठीक पढ़ा था बिल्कुल आपने थंबनेल पे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नौकरी में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। एक बार एक आदमी था जो कि अपने घर से इंटरव्यू के लिए निकला। वो रास्ते भर मनाते हुए जा रहा था कि काश मेरा इस बार इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, जिसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद मैं अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर, जहां मेरे मदर फादर रहते हैं, उस मकान को छोड़कर मैं अलग सिटी में जाके सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने मदर फादर से बहुत ही परेशान हो चुका हूं। वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। वो मन ही मन यही बात अपने आप से करते हुए जा रहा था और कह रहा था कि जैसे ही सुबह सो के उठो तो मॉम की आवाज़ बड़ी तेज से आती है। वो बोलती है कि बिस्तर सही से रखा कि नहीं रखा। और जैसे ही सुबह उठने के साथ बाथरूम में जाओ, अगर गलती से टैप खुला रह गया हो तो फादर की बड़ी तेज आवाज़ आती है। वो बोलते हैं कि टैप बंद करना भूल गया क्या। और जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलो तो मदर की बड़ी तेज आवाज़ आती है। वो बोलती है कि टॉवल अपनी जगह पर रखना भूल गया क्या। और जब ब्रेकफास्ट करो तो भी डांट खाते खाते करो, और जब घर से बाहर निकलो तो भी डांट खाते खाते निकलो। वो इन सब बातों से, इस सब कंडीशन से बड़ा इरिटेट हो चुका था। उसको अपने मदर फादर पे बड़ा गुस्सा आता था। वो उसको लगता था कि क्यों बोल रहे हैं मुझे, उसको बुरा लगता था। और जैसे ही वो इंटरव्यू की जगह पे पहुंचा, उसने एक बोर्ड देखा। बोर्ड पे एक नोटिस लिखा था। उसने उस नोटिस को अच्छे से रीड किया। उसमें लिखा था कि बॉस ने इस बार इंटरव्यू की जगह सेकंड फ्लोर पर चॉइस करी है। उसने उस नोटिस को रीड किया और रीड करने के बाद कुछ देर वेट किया, और जैसे ही वो सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगा, उसने देखा कि स्टेयर्स की सारी लाइटें जली हुई थी, जीने की सारी लाइटें जली हुई थी। उसको अपनी मदर की बात याद आई और हैबिचुअल होने के कारण उसके मन में आया कि इस लाइट को बंद कर दिया जाए। उसने तुरंत उस लाइट को बंद किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि सामने टैप पे से, एक नल पे से वाटर फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा वाटर फर्श पे आ गया है और लोगों के गिरने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। तो उसको अपने फादर की बात याद आई और हैबिचुअल होने के कारण उसने उस टैप को बंद किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि गैलरी में कई सारे टेबल्स और कई सारी चेयर्स बड़ी अस्त व्यस्त पड़ी हैं। उसको अपने मदर फादर की बात याद आई। उसने उस सारे टेबल्स को लाइन में रखते हुए, चेयर्स को लाइन में रखते हुए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद जब वो इंटरव्यू के गेट के सामने जब वो खड़ा हुआ, तब उसने देखा कि कई सारे लोग अंदर तो जा रहे हैं लेकिन तुरंत ही वापस आ जा रहे हैं। उसको ये बात हजम सी नहीं हुई। उसने तुरंत एक आदमी से पूछा, उससे पूछा कि ये चल क्या रहा है कि लोग अंदर तो जा रहे हैं इंटरव्यू देने, लेकिन तुरंत बाहर क्यों आ जा रहे हैं। तब उस आदमी ने बताया कि इस बार बॉस बड़े अलग तरीके का इंटरव्यू ले रहे हैं। वो लोगों की बस फाइल जमा कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे उनका कोई एड्रेस, नेम वगैरह कोई भी डिटेल नहीं ले रहे हैं और उनको तुरंत बाहर भेज दे रहे हैं। तब उस आदमी को अपने अंदर डर लगने लगा। उसको लगा कि कहीं मेरे इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा ना हो जाए। उसने कुछ देर वेट किया और जब उसकी बारी आई, जब उसका नंबर आया, वो किसी तरह हिम्मत जुटा के अंदर गया, बॉस के सामने गया, बॉस के सामने फाइल रखी। उसके बॉस ने उस फाइल को अच्छी तरह से रीड किया और रीड करने के बाद उस फाइल को साइड में रख दिया। तब बॉस ने बोला कि आप कब से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? आप कब से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? ये बात सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। उसको लगा, वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसको लगा कि ये क्या चीज हुई। बॉस ने ना ही मेरी कोई डिटेल ली, ना कोई मुझसे नेम पूछा, ना फादर नेम, ना फैमिली बैकग्राउंड, नथिंग, कुछ भी नहीं पूछा। उसके बावजूद भी उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखते ही साथ बोले कि कब से कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। उसको ये बात अजीब सी लगने लगी। उसने तुरंत अपने बॉस से पूछा कि सर एक बात बताइए, आपने ना ही मुझसे मेरी डिटेल पूछी, ना ही मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा, ना ही मेरे मदर फादर की कोई डिटेल पूछी, और आपने देखते ही साथ आपने मेरे को तुरंत सेलेक्ट कर लिया, क्यों? तब उस बॉस ने बोला कि चलिए आप एक बार अपना नाम बताइए। उस आदमी ने फिर अपना नाम बताया। तब बॉस ने बोला चलिए आप अपना एड्रेस और अपने मदर फादर का नेम बताइए। उस आदमी ने अपना एड्रेस और अपने मदर फादर का नेम, बाकी सारी डिटेल दी। तब उस बॉस ने बोला कि धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार सींचे हैं। धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार सींचे हैं। दरअसल उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि बॉस बोल क्या रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बॉस को हो क्या गया है। तब उस बॉस ने बोला कि दरअसल हमने इस बार का इंटरव्यू हमने कुछ अलग तरीके से रखा था। हमने इस बार बातचीत करके नहीं, लोगों की एक्टिविटी देख के रखा था। हमने इस बार का इंटरव्यू सीसीटीवी कैमरे में लिया था
कि जितनी भी चीज आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक जितनी भी एक्टिविटी करके आए हैं वो सब हम सीसीटीवी कैमरे पे देख रहे थे। जितनी भी चीज आपको ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक आने में जितनी भी चीज आपको अस्त व्यस्त दिखी, लाइट्स ऑन, टैप ऑन, और जितनी भी टेबल्स चेयर आपको अस्त व्यस्त दिखे, वो सब हमारी ऑर्डर के द्वारा करवाए गए थे। हम देखना चाहते थे कि जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी से जुड़ रहा है क्या वो हमारी कंपनी की वैल्यू और किसी वस्तु की वैल्यू या फिर अपने मैनेजमेंट की वैल्यू रखता है कि नहीं रखता। हम देखना चाहते थे जी। लेकिन सैकड़ों लोग आए यहाँ पे इंटरव्यू देने, लेकिन किसी ने भी उस लाइट्स, टैप और टेबल्स, चेयर्स पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उस लाइट को बंद किया, उस टैप को ऑफ किया और उस टेबल्स को सही किया। तब उस आदमी को समझ में आ गया कि उसने अपने मदर फादर को इतना उल्टा सीधा बोल के कितना बड़ा अपराध किया। उसके आंख में से आंसू आने लगे, वो वहीं रोने लग गया और तुरंत अपने मदर फादर के पास गया और मदर फादर के पास जाके उनके पैर छुए, उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे आपके जैसे मदर फादर मिले, जिन्होंने मेरे अंदर इतने अच्छे संस्कार सींचे। मैं धन्य हुआ आपके जैसे माता पिता पाकर। और आज इसी संस्कारों की वजह से मेरे बॉस ने मेरी बस एक्टिविटी देखकर बिना मुझसे कुछ पूछे मुझे तुरंत सेलेक्ट कर लिया। अब आप सभी लोग को मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या था। अगर आपको इस वीडियो से, इस स्टोरी से कुछ समझ में आया हो कि क्या इससे शिक्षा मिलती है तो इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप सभी लोग जान चुके होंगे कि अगर नौकरी में सफल होना हो तो अपने संस्कारों को हमेशा याद रखिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर अपने संस्कारों को याद रखेंगे तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, मैं पूरे जीवन की बात कर रहा हूं, आपके जीवन में कोई सा भी इंटरव्यू कोई आपको फेल नहीं कर सकता। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और उनको भी याद दिलाएगा कि कभी भी अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। माना कि इस पूरे विश्व पर, इस पूरे भारत पर संकट बड़ा है, लेकिन ये क्यों बोलते हो, हमारे साथ भी तो बांके बिहारी लाल खड़ा है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। आज मैं आप लोग को एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। ये भी एक कथा है, श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के मनवंतर की कथा है। मनवंतर में सुखदेव जी जो थे, सुखदेव जी गोस्वामी ने बड़ी अच्छी कथा इसमें कही है गजेंद्र की। एक बहुत खूबसूरत जंगल था। इस स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। तो एक बहुत खूबसूरत जंगल था और उस जंगल का राजा एक बहुत विशालकाय, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल एक हाथी था। उस हाथी का नाम गजेंद्र था। तो जो वो हाथी, जो जंगल का राजा था, वो इतना न्याय प्रिय राजा था। जितने भी छोटे पशु पक्षी थे, लाइक डियर, हिरण और क्या बोलते हैं खरगोश, छोटे मोटे जितने भी पशु पक्षी थे, वो एक बात से बड़े निश्चिंत रहते थे। वो बोलते थे हमेशा कि हमें अपनी लाइफ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हमारा राजा गजेंद्र है, हमारा पिता जब तक हमारा गजेंद्र है, हमें अपनी जीवन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी खूंखार जानवर थे, जितने भी डेंजरस एनिमल थे, लाइक टायर, लॉयन, लेपर्ड, जितने भी थे, वो गजेंद्र के भय से बड़े भयभीत होते थे, वो बड़े डरते थे उससे। तो गजेंद्र बहुत ही विशाल काया था। गजेंद्र की कई वाइफ थी, कई बच्चे थे। तो जैसे देखिए सुखदेव जी इसमें कहते हैं कि है ये गजेंद्र की कहानी, लेकिन पूरी बिलोंग करती है हम एक गृहस्थ जीवन में, हम लोग की लाइफ से। एक गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ मनुष्य लोग होते हैं, उनकी लाइफ से पूरी बिलोंग करती है स्टोरी। तो गजेंद्र भी, जैसे हम सभी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, जैसे सब बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, तो गजेंद्र भी अपनी कई वाइफ और अपने कई बच्चों के साथ पिकनिक करने गया। एक दिन पिकनिक करने गया तो सुखदेव जी इसमें कहते हैं, सुखदेव जी गजेंद्र की ताकत को वर्णन कर रहे हैं, इसमें ताकत को डिफाइन कर रहे हैं कि गजेंद्र की क्या पावर थी। गजेंद्र जिस रास्ते से निकलता था, जिस रास्ते से दौड़ते हुए ऐसे जाता था,
तो पूरी धरती डोलने लगती थी, पूरी धरती पूरी डोलने लगती थी। और जिस रास्ते से वो निकल जाता था, जंगल झाड़ी के रास्ते थे, पेड़ों को, कई विशाल विशाल पेड़ों को गिरा के, ट्री को गिरा के, झंकार को हटाते हुए निकलता था, तो मानो उस जगह हाईवे बन जाता हो, इतनी तेज। और गजेंद्र पूरी जब फैमिली के साथ चल रहा था तो जिस जगह से जा रहा था पूरे बड़े बड़े वृक्षों को उठा के फेंक रहा था, जितने भी बड़े बड़े ट्री थे, प्लांट थे, सबको उखाड़ उखाड़ के फेंकते हुए अपनी वे बनाते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए जा रहे थे। अब जैसे होता है गृहस्थ लोगों में होता है कि भाई पिकनिक में जाते हैं, और जैसे हम लोग जाते हैं तो ट्रेन पे, जब हम लोग जाते हैं तो ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, तो ट्रेन से सभी लोग बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ लोग, एक मेन पर्सन बाहर निकलता है, एक फादर बाहर निकलते हैं, वो अपने वाइफ, अपने बच्चों को बोलते हैं कि ट्रेन में रहो, वो कुछ जाते हैं, वेफर्स वगैरह ला के अपने बच्चों को देते हैं। ऐसे ही होता है, सब लोग नहीं उतरते। तो गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं हम। गजेंद्र भी एक सरोवर के पास जाके रुका। गजेंद्र की पूरी फैमिली, पूरा उसकी जो फैमिली थी वो एक सरोवर के पास जाके रुकी। त्रिकुट नाम का एक पर्वत था, तो उसके पास में बड़ा अच्छी एक सरोवर था, तो सरोवर के पास जाके गजेंद्र की पूरी फैमिली वहीं पे रुकी। और जब रुकी तो वहाँ पे जाके गजेंद्र ने भी ऐसे किया जैसे हम लोग करते हैं। गजेंद्र भी अपने किनारे में अपने वाइफ को, अपने बच्चों को बोला तुम लोग यहीं रहो। वो नीचे उतरा सरोवर में और सूंड में भरकर पानी, पहले खुद की प्यास, खुद पानी पिया, और फिर सूंड में भरकर पानी अपने बच्चों को, अपनी वाइफों को पिलाने लगा। सबने पानी पिया, अच्छे से रेस्ट किया। तो जब सुखदेव जी कहते हैं इसमें, जिन्होंने इस कथा को बोला, तो सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, गृहस्थ आदमी तक कि भाई जाओ खेलो। तो गजेंद्र ने जब पानी सबको पिला दिया, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, तो वो जब सूंड में भरकर पानी जब खेलना शुरू किया, अपने बच्चों पर कुछ बूंदे छिट्टे डाले, अपनी वाइफ पर छिट्टे डाले। अब वाइफ भी थोड़ा शर्माई, तो गजेंद्र को अच्छा लगने लगा कि भाई मस्ती हो रही है, भाई खेलो। और तो सुखदेव जी इसमें कहते कि भाई यहाँ तक ठीक है, पिकनिक करने जाओ, फैमिली के साथ जाओ, गृहस्थ आदमी हो, खेलो कूदो, अच्छा है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि एक लिमिटेशंस, जब इंसान की जहां तक लिमिट होती है, अगर वहां तक काम करो तो बेस्ट है आपका। लेकिन जब लिमिट क्रॉस होने लगती है किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, जब अति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अति, जब अति होने लगता है, जिसको हम और भी गहराई में बोलते हैं अत्य, जब अत्य होने लगता है वही काम बिगड़ने लगता है, वहीं पर ही काम बिगड़ता है। अब गजेंद्र, सुखदेव जी कहते हैं कि भाई यहाँ तक ठीक था, खेलो कूदो ठीक है, लेकिन जब अत्य होने लगता है, लिमिटेशन क्रॉस होने लगती है, वही काम बिगड़ जाता है। अब गजेंद्र का भारी भरकम शरीर था, वो पूरे सरोवर में दौड़ता हुआ सरोवर में जाता, सूंड में भरता पानी, और अपने वाइफ, अपने बच्चों पर खेलता डालता, बहुत ज्यादा खेलने लगा। तो सरोवर का जो जल था, वो वाटर था, वो आंदोलित होने लगा। आंदोलित मतलब समझते हैं ना, ऐसे फॉल आउट होने लगा। आंदोलित जब होने लगा, होता नहीं कुछ लोग की स्विमिंग पूल में कुछ लोग कूदते हैं और सारा पानी बाहर आ जाता है, जो बीच में खड़ा होता है उसको, वो बिना वाटर के खड़ा होता है। तो ऐसे ही हुआ, सरोवर का जल आंदोलित होने लगा। तो मेन प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? उस सरोवर के गहराई में एक क्रोकोडाइल, एक ग्राह, मगरमच्छ रहता था। ग्राह था, मगरमच्छ रहता था वहां पे। तो जब उस ग्राह को, उस क्रोकोडाइल को थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ कि भाई मेरे घर में आके इतना शोर कौन मचा रहा है, वो बाहर निकला और उसने आके गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ा, अब गजेंद्र को थोड़ा अपनी शक्ति पर थोड़ा अहम भी था, थोड़ा घमंड भी था। तो जब गजेंद्र ने उस बात को, उस सिचुएशन को फोकस नहीं किया। जब उसने आके पैर पकड़ा, ग्राह ने उसके गजेंद्र का पैर पकड़ा, तो उसने फोकस नहीं सोचा होगा छोटा मोटा जीव। गजेंद्र ने सोचा होगा कोई छोटा मोटा जीव, कोई छोटा मोटा एनिमल होगा। उसने 2-3 टाइम्स ऐसे पैर हिलाया और अपना मस्ती चालू। अपनी वाइफ, अपने बच्चों में खूब खेल रहे हैं, भूल गया सब कुछ, खूब खेला जा रहा है। अब ऐसी होता है हम लोग की लाइफ के साथ। ये है तो पूरी तरह से हाथी के गजराज की कहानी है, लेकिन मैं अब दोबारा दोहरा दे रहा हूं, ये कहानी पूरी तरह से हम गृहस्थ लोगों के जीवन पे पड़ती है। पूरी तरह से सेम है, पूरी सेम सिचुएशन बता रहे हैं। अक्सर हमारे साथ होता है, भगवान भी हमें जब कोई छोटी चीज़ का कोई डिफाइन करते हैं, हल्का सा इशारा देते हैं, हम उसको समझते ही नहीं है। छोटी मोटी बीमारी को हम समझते नहीं है ना। गजेंद्र भी ऐसे ही किया। गजेंद्र को भी जब छोटा सा शक हुआ कि कोई पैर पकड़ा है, तो उसने 2-3 टाइम पैर झटका और अपना खेलना शुरू किया।
अब सारा कंसंट्रेशन तो उसका बच्चों पर था, खेलने पर। अब जब ग्राह ने, जब क्रोकोडाइल ने जब पैर पकड़कर और जब तेजी से खींचना शुरू किया, तब जाके एलिफेंट जो गजराज था, गजेंद्र था, तब उसको लगा कि कोई भारी भरकम प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में गया, रिपोर्ट करवाई, पता चला सेकंड स्टेज कैंसर। ऐसे होता है अपने साथ, क्यों भाई? हाँ, ऐसे होता है ना कि पता चलता है तब जाके कि अरे सेकंड स्टेज कैंसर। पहले शुरुआत में छोटी सी बीमारी को ध्यान नहीं दिया, बाद में पता चलता है सेकंड स्टेज कैंसर। तब हाथ में डॉक्यूमेंट चालू, हॉस्पिटल के कागज, डॉक्यूमेंट चालू, और हॉस्पिटल के चक्कर चालू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है। अब जब गजेंद्र को पकड़ के जब खींचना शुरू किया, तब गजेंद्र को लगा कि कोई भारी भरकम चीज है भाई। तब जाके उसका अपने वाइफ और बच्चों पे से कंसंट्रेशन जो था वो हट के अब ग्राह पे आ गया। अब जब ग्राह पे उस मगरमच्छ पे आ गया, तब जाके उसको लगा कि भाई कोई भारी भरकम प्रॉब्लम है, किसी ने पकड़ा है पैर मेरा। अब गजेंद्र का पैर पकड़ जब खींच रहा था, वो क्रोकोडाइल जब वो खींच रहा था पैर पकड़ के, अब गजेंद्र की शक्ति कम होने लग गई और ग्राह की जो मगरमच्छ था उसकी शक्ति बढ़ने लग गई। एक बात थी कि गजेंद्र अगर अपने स्थान पर होता, अपनी जगह पर, अपने सूखे आइलैंड पे होता, तब हजारों मगरमच्छ को, हजारों ग्रह को उठा के फेंक देता, ग्राह को। लेकिन बेचारा आज वो गजेंद्र आज दूसरे के स्थान पे है, जल पे है, वो एक वाटर में है और उसकी शक्ति कम होती जा रही है। ग्राह की शक्ति वाटर में दुगनी होती है, वो बढ़ती जा रही है। अक्सर होता है कि हमारे साथ, देखिए है पूरी गजेंद्र की कहानी, लेकिन हमारी लाइफ से पूरी एकदम सेम है। क्यों? जब हमारी समाज में किसी की तबीयत खराब होती है, हम पूरा समाज सेवा करता है, खूब उसकी मदद करता है कि मौत से कैसे बचा ले। देखिए एक बात बड़ी अच्छी है कि हम किसी से कितना भी प्रेम करें, कितना भी उसकी केयर करें, लेकिन एक बात कड़वी है जिसको हमें माननी पड़ेगी, हम उसको मृत्यु से, डेथ से नहीं बचा सकते। डेथ से हम बचा ही नहीं सकते। तो ऐसे ही हुआ हमारे समाज में भी, जैसे होता है जब किसी की तबीयत खराब होती है, हम भी भाई कोशिश करते हैं कि बचा ले हम, लेकिन मृत्यु से उसको नहीं बचा पाते। मृत्यु छोड़ो, अगर हमारे किसी बच्चे को, किसी आपके हो ना हो, किसी आपके बच्चे को छोटा 104 डिग्री जब बुखार हो जाता है, हम उससे 1 डिग्री भी नहीं ले पाते, 1 डिग्री उधार भी नहीं ले पाते कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। नो, मृत्यु की क्या बात है, मृत्यु तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, बचा ही नहीं सकते। तो ऐसे ही हुआ, गजेंद्र के समाज ने भी, उसकी वाइफ और उसकी पत्नी ने भी बड़ी मेहनत करी, सूंड और पूंछ से लगा के ऐसे चेन बना के खींचना शुरू किया, बहुत ताकत लगाई, लेकिन ग्राह की शक्ति दुगनी होती गई। अब गजेंद्र को पकड़ के वो बीच में ले गया। ग्राह था, जो मगरमच्छ था, वो पकड़ के गजेंद्र को बीच में ले गया। अब जब बीच में ले गया वो, अब गजेंद्र को जब पूरी डुबोने की पूरी तैयारी कर ली कि अब डुबोना है, इसको पूरी तरह से खत्म करना है। अब गजेंद्र का सिर्फ सर बचा था, सिर्फ मस्तिष्क इसको बोलते हैं, हेड, सर बचा था। अब सुखदेव जी इसमें कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब गजेंद्र को डुबोने की जब पूरी तैयारी करी कि गजेंद्र का सिर्फ सर बचा है, पूरा पानी में, धड़ पूरा पानी में चला गया है, तब गजेंद्र को अपने पिछले जन्म का एक भगवान का स्तोत्र याद आ गया। तब जाके गजेंद्र को भगवान की याद आई। मृत्यु से कोई है तो वो एक ही है, इंसान नहीं, भगवान है तो वो एक ही है, गॉड। एक भगवान ही मृत्यु से बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। तो जब गजेंद्र की मृत्यु का समय आया कि भाई एकदम डुबोने जा रहा है, गर्दन बची है, तब गजेंद्र को भगवान की याद आई, अपने पिछले जन्म का उसको एक भगवान का स्तोत्र याद आ गया। इत्तेफाक से उसको वो स्तोत्र याद आ गया। अब जैसे वो स्तोत्र याद आया, तब उसने एकदम हार के भगवान को उसने पुकारा। कैसे पुकारा, आप मेरे साथ जरा रिपीट इसको जरूर कीजिएगा। उसने बोला, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान कृष्ण को पुकारने लगा कि भगवान अब तो भाई मझधार में फंस गया हूं मैं, अब हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
इतने भाव से पुकारने लगा भगवान को कि भगवान अब जीवन हारा मैं, अब मेरा मस्तिष्क बचा है, सिर्फ मेरा हेड बचा है, अब तो मैं हारा। अब मानो ऐसा लगा कि भगवान ने उससे पूछ लिया कि बताओ गजराज, बताओ गजेंद्र, क्या दिक्कत है तुमको, व्हाट्स अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है तुमको। तब उसने अपनी शिकायत भगवान से कही, भगवान से कहा कि नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन, वाटर ड्रिंक करने, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण करी पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण करी पछारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। अब भगवान से वो शिकायत करे कि भगवान मैं जल पीने आया था यहाँ पे और ये ग्राह सिंधु के बीच में रहता था, सिंधु में आके मेरा चरण पकड़ लिया और 4 प्रहर तक युद्ध हुआ, 1000 साल तक ये युद्ध चला है प्रभु, 1000 साल तक चारों प्रहर युद्ध चला, ये रुका नहीं है युद्ध। 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। 4 प्रहर तो युद्ध के बाद अब मुझे मझधार बीच भंवर में ले गया, अब मेरा कोई सहारा नहीं। अब क्रोकोडाइल जो था, जो मगरा था, उसने और तेज खींचकर जब खींचा और गजेंद्र को, तो जब सिर्फ सर रह गया था, अब गजेंद्र की नाक तक पानी आ गया, नोज तक। अब नाक और जब कान पूरी तरह से डूब गया, तब भगवान को किस तरह से पुकारता है, भगवान को बोलता है नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द भयो। कई बार हम लोग के मन में ख्याल आता है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है कि हम यहाँ बैठ के भगवान को पुकारें, क्या भगवान हमारी पुकार सुनते होंगे? अरे सुनते होंगे, जब एक हाथी की पुकार भगवान सुन सकते हैं, हम मनुष्य की क्यों नहीं सुन सकते? बिलीव कीजिए। अब जो गजेंद्र की जो आवाज थी, सुखदेव जी इसमें कहते हैं, ये जो भजन है सूरदास जी ने अपनी रचना से इसको प्रकट किया, इसको बड़ा अच्छा गाया इन्होंने। भगवान को वो बोलते हैं कि जितने भी भक्त की जो आवाज होती है ना, उसको कोई रोक नहीं पाता। भक्त की आवाज, गजेंद्र ने भगवान को जब पुकारा तो वो आवाज बैकुंठ धाम तक, द्वारिका तक वो आवाज गई, द्वारिका तक आवाज गई। जितने भी लोग थे, सभी लोगों को पार करते हुए, चीरते हुए वो आवाज बैकुंठ में जाके जब गूंजी, तो वहां पे जाके शोर मचने लगा। कैसे? द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में जब आवाज ये पहुंची, गूंजने लगी, भगवान अपने सोने के आसन पर विराजमान थे और जैसे आवाज ही वहां पे पहुंची, कृष्ण की अनेकों पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, पद्मा, कालिंदी, जितनी भी थी, लग्नजिता, जितनी भी अनेकों रानियां थी कृष्ण की, सब उनकी सेवा में लगी हुई थी। भगवान सोने की थाली में खाना खा रहे थे और जैसे वो बैकुंठ द्वारिका में उसकी गजेंद्र की आवाज पहुंची, गजेंद्र की जब आवाज पहुंची तो कृष्ण का आसन हिलने लगा, कृष्ण का आसन हिलने लगा। कृष्ण के कानों में सिर्फ एक ही ध्वनि, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो रिपीट कीजिए मेरे साथ, प्लीज रिपीट विद मी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब कृष्ण के कानों में सिर्फ एक ही ध्वनि कि मेरा भक्त मुझको पुकार रहा है, गोपाल हारे जीवन, मैं मरने जा रहा हूं, प्रभु मेरी रक्षा करो। जो कृष्ण खाना मुंह में डाल ही रहते, कान में ध्वनि आई, अपने आसन से कूद गए, कृष्ण दौड़ने लगे, भागते हुए गए, द्वारका नगरी से भागते हुए गए। अनेकों रानियां कृष्ण की, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, सब बोल रही, अरे प्रभु कहां जा रहे हैं आप? कृष्ण किसी की आवाज नहीं सुने, दौड़ते हुए गए। गरुड़, जो गरुड़ था, गरुड़ आया भगवान के पास। गरुड़ बोला, भगवान मेरी पीठ पे बैठ जाओ, 2 सेकंड में आपके भक्त के पास पहुंचा दूंगा।
2 सेकंड में आपके भक्त के पास पहुंचा दूंगा, आप मेरी बस पीठ पे बैठ जाओ। अब भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पे बैठे और गरुड़ मन की गति से चलता है। मानो जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जहां भी जाना है मेरे को, रामेश्वरम, इतनी तेज में पहुंच गया, इतनी स्पीड गति, मन की गति से चलता है गरुड़। और जब गरुड़ जब चलने लगा, लेकिन आज कृष्ण को गरुड़ की गति मंद लगने लगी। बोले भगवान, जब गजेंद्र जब पुकारा तो भगवान गरुड़ से बोले, हे गरुड़ तू चलत अति मंद गति, तू बहुत धीरे चल रहा है। भगवान गरुड़ के ऊपर से कूद गए और भागते हुए गए अपने गजेंद्र भक्त के पास, जाके सुदर्शन चक्र लिया और सीधे मस्तक काटे ग्राह का हेड काटे, ग्राह का मस्तक काटे और गजेंद्र को मरने नहीं दिए। पूरी धै के साथ, उसके पूरे धड़ के साथ, पूरी बॉडी के साथ उसको उठाए। तब तक गरुड़ आया, गरुड़ के पीठ पे बैठा और सीधे बैकुंठ धाम लेके चले गए, सीधे बैकुंठ धाम। मरने नहीं दिए गजेंद्र को, वरना भगवान गजेंद्र को बोल सकते थे कि भाई गजेंद्र तुम मर जाओगे, तुम्हारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, देन आफ्टर जन्म मरण खत्म, खेल खत्म। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, मरने नहीं देना, आत्मा फात्मा नहीं चाहिए, ये पूरी बॉडी ले चलो, मुझे पूरी शरीर प्यारा हो गया मेरे। अब एक क्वेश्चन बड़ा उठता है कि भगवान ने उद्धार किसका किया, उद्धार किसका किया है? क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइए उद्धार किसका किया भगवान ने? भगवान ने पहला उद्धार अपने सुदर्शन चक्र से, उसका भगवान के हाथ से जो मरा है भाई वो तो बैकुंठ जाएगा। पहले बैकुंठ किसको पहुंचाए? ग्राह को। उस मगरमच्छ का गला काटे, सुदर्शन चक्र से काट के गला, उसको पहले बैकुंठ पहुंचाए। अब सोचने वाली बात यह है कि भगवान ने गजेंद्र को हुई प्रॉब्लम सारी, गजेंद्र गया पानी पीने, गजेंद्र संकट में फंसा, गजेंद्र ने भगवान की भक्ति करी, गजेंद्र को पुकारा, भगवान आए, पहले ग्राह को बैकुंठ पहुंचाए, फिर उसके बाद गजेंद्र को कुछ क्षण के बाद पहुंचाए, कुछ मिनट के बाद। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मुझे बताइए। इसका एक ही रीजन है, बता दूं आपको। इसका एक ही रीजन था, क्योंकि उस मगरमच्छ ने, उस क्रोकोडाइल ने एक शुद्ध भक्त का चरण पकड़ रखा था अपने मुंह से। तो भगवान ने बोला कि जो मेरे शुद्ध भक्त का चरण पकड़ लेगा, पैर पकड़ लेगा, पहले वही जाएगा अपने बैकुंठ लोक। तो कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। आपने क्या सीखा? मेरे मेन मोटिव है आपने क्या सीखा। अब मैंने ये कहानी, मैं पता है क्यों बना रहा हूं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं, इस पूरे सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा। पिछली वीडियो मेरी कोरोना के बाउंस बैक के लिए बनी थी, लोगों के जो बीमार थे उन लोग के लिए अंदर पावर लाने के लिए बनी थी। मैं बार बार याद दिला रहा हूं आप लोग को कि रिमेंबर योर गॉड, आप अपने ईस्ट को ध्यान रखिए। मैं मानता हूं बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, प्रिकॉशंस रखिए, सेफ्टी रखना जरूरी है, सेफ्टी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफ्टी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं बोलता हूं हर वीडियो में, कई जगह सुना होगा, आत्मा में बहुत विश्वास है, आत्मविश्वास होना चाहिए। व्हील पावर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, व्हील पावर इज अ मेन पावर। व्हील पावर बहुत बड़ी पावर है, लेकिन जब आत्मा, जो हमारी आत्मा है, जब वो परमात्मा की भक्ति का जब महाशस्त्र उससे मिल जाता है, तब उससे बड़ी पावर कोई हो ही नहीं सकती। बहुत लोगों ने कोरोना पूरा हाहाकार मचा दिया लोगों ने, गलत भी नहीं है प्रॉब्लम लोगों के साथ। लेकिन मैं उन्हीं लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, ये उन्हीं लोग के लिए बाउंस बैक के लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग पीड़ित हैं इससे। आप अपने ईस्ट पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, हर खेल पास होगा। अरे माना कि इस पूरे विश्व में बहुत बड़ा संकट खड़ा है, लेकिन ये क्यों बोलते हो, हमारे साथ भी तो बांके बिहारी लाल खड़ा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए ऐसी वीडियो और थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। सत्य से कमाया धन हमेशा सुखी सुख देता है, लेकिन पाप से कमाया धन हमेशा दुख देता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। आज मॉर्निंग का टाइम था तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ गई, तो मन क्या आप लोग से वो स्टोरी शेयर करने का। ये स्टोरी की शुरुआत करता हूं मैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। एक बार एक जंगल था और उस जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कबूतर का जोड़ा, एक पिजन का पेयर बैठा था, एक फीमेल और एक मेल।
दोनों जन आपस में बैठ के बात कर ही रहे थे, तब तक जो उसमें से जो कबूतरी थी उसकी नजर एक दूर से आते हुए एक व्यक्ति, एक शख्स पर पड़ी और उस कबूतरी को थोड़ा डाउट हुआ। उसने थोड़ा उस बॉडी लैंग्वेज, उस व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को, उसकी थोड़ी एक्टिविटी को नोट आउट किया, तो उसको थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा शक सा हुआ। उसने तुरंत कबूतर से कहा कि चलो यहाँ से उड़ चलते हैं, चलो यहाँ से उड़ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक व्यक्ति नजदीक आता जा रहा है, हो सकता है वो हमको नुकसान पहुंचा दे, तो नुकसान होने से पहले हम यहाँ से उड़ चलते हैं। तो जो कबूतर था, उस कबूतर ने उस कबूतर की बात को नेग्लेक्ट करते हुए, फोकस ना करते हुए, उसने हंसते हुए कहा कि अरे उस शख्स को देखो, वो कितना दूर है हमसे, और भले वो हमारे धीरे धीरे पास आ ही रहा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ ऐसा शस्त्र तो है नहीं, कुछ ऐसी थिंग तो नहीं जिससे वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सके। और वो पहुंचाएगा भी क्या, वो कितने शरीफ इंसान लग रहा है, उसके चेहरे से देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज से देखो, कितना शरीफ इंसान लग रहा है वो। तो ऐसा कहते हुए उस कबूतरी को समझाते हुए कबूतर भी वहीं बैठ गया, और कबूतरी इस बात का ट्रस्ट करते हुए निर्दयता के साथ वो भी वहीं बैठ गई। दोनों जन आपस में बात कर ही रहे थे। वो जो व्यक्ति था, जो इंसान था, वो धीरे धीरे उनके नजदीक आता गया और कपड़े के पीछे से अचानक से उसने तीर कमान निकाला और सीधे कबूतर को पॉइंट आउट किया, कबूतर को निशाना बनाया और सीधे कबूतर के ऊपर वो तीर छोड़ दिया। वो तीर जाके सीधे कबूतर को लगा, कबूतर वहीं गिर के उसकी डेथ हो गई। कबूतरी रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब कबूतरी ने किसी तरह भाग के अपनी जान तो बचाई, तो भागते भागते वो राजा के महल में जाके पहुंची, और जब वहां जाके रोने लगी, खूब तेज चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो जो राजा था वो बड़ा नेक इंसान, वो बड़ा ही अच्छा इंसान था। उस राजा ने तुरंत कबूतरी पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताओ। उस कबूतरी ने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि ऐसे ऐसे मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे ऐसे पेड़ पे बैठी थी, एक आदमी आया, एक शिकारी आया, उसने तीर कमान निकाल के मेरे हस्बैंड, मेरे जो साथ में मेरा जीवन साथी था, उसको मौत के घाट उतारा। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने तुरंत अपने सोल्जर्स भेजे, अपने सिपाही भेजे जंगल में उस शिकारी को, उस आदमी को पकड़ के लाने। उस आदमी को पकड़ के लाया गया, शिकारी को पकड़ के दरबार में जब लाया गया, तो राजा के भय से, राजा के डर से उस शिकारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसने अपनी गलती मानी। तो राजा ने सोचा क्यों ना इस शिकारी को दंड देने का अधिकार, इसको जो दंड देने का अधिकार है, इस कबूतरी को दिया जाए। उसने कबूतरी से बोला कि अब तुम ही इसको जो दंड मिलना चाहिए, इसको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अब तुम ही इसका निर्णय लो, तुम इसको बताओ क्या इसको पनिशमेंट देनी है। तब उस कबूतरी ने राजा से रोते हुए कहा कि हे राजन, कि जो मेरा लाइफ पार्टनर था, जो मेरा जीवन साथी था, वो तो इस दुनिया से चला गया, जो कि कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन आपने जब मुझे ये अधिकार दिया है इसको सजा देने के लिए, तो इस अधिकार का मैं यही यूज करूंगी कि इस शिकारी से, इस आदमी से कहिए कि अगर ये शिकारी है तो ये हमेशा अपनी शिकारी की फॉर्म में रहा करे। एक शरीफ इंसान बनने का ढोंग, एक नाटक ये ना रचाए। अगर ये शिकारी है तो उससे कहो कि ये अपनी शिकारी की फॉर्म में रहा करे। कहानी तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन बहुत अच्छी सीख देती है। उस कबूतरी ने बोला राजा से कि जब ये शिकारी एक शरीफ इंसान बनने का ढोंग, नाटक करता है, तो कुछ मासूम लोग इस नाटक के शिकार हो जाते हैं, जैसे मेरा जीवन साथी, मेरा लाइफ पार्टनर इस नाटक का शिकार होके अपने जीवन से हाथ धो बैठा। तो कहानी तो बहुत छोटे से, लेकिन बहुत अच्छी सीख देती है कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे हमारे साथ, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे संगी साथी हमारे साथ ऐसे बैठे होते हैं जो अंदर से शिकारी का भेष रखे होते हैं और बाहर से एक शरीफ इंसान बनने का सिर्फ नाटक रचते हैं। तो इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो ऐसी और भी वीडियोस में लाता रहूंगा। मॉर्निंग का टाइम था, मन किया आप लोग से ऐसी छोटी सी स्टोरी शेयर करने का। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ भी समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस में रेगुलर लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात और, जरा आसपास चेक कर लीजिएगा, कोई शरीफ इंसान बन के नाटक तो नहीं कर रहा आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
देखते रहिए ऐसी और भी वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज क्यूरा।